चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। तो आज हम अलग विषय पे चर्चा करने वाले थे। किसी को याद है हम कौन से विषय पे चर्चा कर रहे थे? पूजा कैसे करते हैं? ठीक है, तो हाँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भगवान को सुबह उठाने के पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखते भी जाइए क्योंकि ये थोड़ा अलग विषय है ना। तो अगर आप कोई एक व्यक्ति भी पेन से और पेपर से अच्छा लिखेगा ना, तो क्या होगा, हम वो नोट से वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लिखिएगा क्योंकि आप लोग भूल जाओगे सभी लोग। तो इसके लिए जितना हो सके आप लिखिए। सबसे पहला है सुबह हम जब उठते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद हमें साउंड को जरा म्यूट कीजिए सभी लोग। साउंड को जरा সব ছবি স্পেশাল না, একটু স্পেশাল ছিল তার কারণ একটা গোটা ছবি ওই সময় জুড়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করবে। साउंड को जरा म्यूट कीजिए। माधवी, साउंड को म्यूट करो। যতদূর জানা আছে যে साउंड को म्यूट, जी प्रभु जी, प्रभु जी कर रहे हैं। साउंड को म्यूट करो, थोड़ा सा ध्यान रखो इस पे। जी प्रभु, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो, एक आचमन पात्र होता है। आचमन पात्र में क्या होता है ना, पानी ले लेने का, और ये हमारा जो उंगली है ना, ये बीच वाला, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है, सॉरी नीचे का हिस्सा होता है ना, उसको ऐसे स्पर्श करने का और एक मंत्र बोलने का। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् निधिं कुरु। तो ये मंत्र है जो पुराण में दिया गया है। भगवान का मतलब, एक साधारण पानी को गंगा जल कैसे बनाते हैं। प्रणाम। हाँ, तो एक साधारण पानी को गंगा जल कैसे बनाते हैं, तो ये मंत्र है। तो ये मंत्र मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। ये मंत्र मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सब लोग साउंड को जरा म्यूट कीजिए। अगर कोई म्यूट नहीं कर रहा है तो माधवी जरा ध्यान दे दो। पप्पिया का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर ज्यादा वो कर रहे हैं तो उनको रिमूव करो, अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। যার পায়ে পায়ে ভারতবর্ষে ফুটবল খেলা শুরু, নগেন্দ্র প্রসাদ। आप उनको रिमूव करो नहीं तो पपिया को, क्योंकि वो पहली बार ज्वाइन हुए ना, उनको शायद पता नहीं होगा, तो इसके लिए ओके। तो ये, हाँ, तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि साधारण पानी गंगा जल कैसे करते हैं, साधारण पानी को। ठीक है, तो ये मैंने मंत्र बताया है ना, ये आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जो गंगा जल किस तरह से हम बना सकते हैं। उसके बाद क्या करने का, देखो, उसके बाद हम आचमन करते हैं। जैसे पानी है ना, मैं भी दिखाता हूँ। जैसे पानी है, मैंने पानी ले लिया, ये आपने पानी लेने का, ऐसे 3 बूंद डालने का, और ऐसे ओम केशवाय नमः करके पी जाने का। उसके बाद वापस 3 बूंद डालने का, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद ओम माधवाय नमः। तो ये इतना होने के बाद हम हमारा आचमन पूरा हो जाता है। माधवी जरा ये पपिया को जरा आप रिमूव करो, पपिया को। गुरुजी बहुत आवाज आ रही है। प्रभु जी मैंने रिमूव किया, वो कैसे जॉइन हो? फिर से आ गया वो। फिर से एक्सेप्ट मत करो उनको। चली गई वो, चली गई। हाँ, ओके, तो ये हो गया। ओके, तो ये प्रभु जी ओम केशवाय नमः नारायण नमः, और तीसरा क्या था? ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः। तो ये 3 हो गए। अभी आपका अंदर का भी सिस्टम शुद्ध हो गया। ठीक है, अंदर से आपने मंत्र बोला, वो गंगा जल अपने मुंह में ले लिया, अभी आप अंदर से भी शुद्ध हो गए। ठीक है, अभी क्या करने का, देखो, इसके बाद very excited and very tense about এই যে গানটাতে নাচছি সেটা কি বলে দেবো না, সেটা সাসপেন্স থাকবে। আমার মনে হয় সাসপেন্স থাকাটা
इसको रिमूव कर दीजिए। ओके, तो ये बीच बीच में आवाज आ रहा है इनका, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने अभी बताया, दो चीजें मैंने बताई। पहला है वेरी 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 माता जी इनको रिमूव कर दीजिए। माधुरी, उसको ऑफ करो इसको। प्रभु जी कर दिया, लेकिन वो बार बार ज्वाइन हो जाते हैं। वापस आते हैं तो तुमको उसको अंदर नहीं लेना है। प्रभु जी एक बार एक्सेप्ट कर लेते तो दोबारा फिर आपको रिक्वेस्ट नहीं वो होता है। हाँ, तो खुद ब खुद ज्वाइन हो जाते हैं। जब जब आए उसको रिमूव करो उनको फिर, ठीक है। अभी वो आपका ड्यूटी है, जब जब आएगी रिमूव करके। ओके, तो ये हो गया, दो चीजें मैंने बताई कि गंगा जल कैसे करते हैं और दूसरा आचमन कैसे करते हैं, दो चीजें हो गई। उसके बाद आपको आपके गुरु महाराज को उठाना होता है। प्रभुपाद जी का फोटो रहना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपको भगवान की पूजा करना है तो प्रभुपाद का फोटो के बिना आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए कि श्रील प्रभुपाद का फोटो अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में एक फोटो भेज दूंगा प्रभुपाद को, उसका प्रिंट निकालिए, उसको लैमिनेशन कीजिए, ठीक है, और उसको अपने अल्टर में रखिए, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी का फोटो बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर हमको उनको उठाना है, तो जरा आवाज करते हैं। और उसके बाद फिर आपको भगवान की सेवा करनी है। अगर आपके पास राधा कृष्ण के विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह है, और गुरु महाराज को क्या आपको कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए कि उठाने का भी मंत्र है क्या? मेरी कुछ योग्यता नहीं है, फिर भी मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ या मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए मुझे परमिशन दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको करना है, ठीक है ना। ये शुरुआत है। उसके बाद हम भगवान को उठाना है। सबसे पहले हम राधा रानी को उठाते हैं, या अगर हम हमारे पास गौर निताई है तो पहले नित्यानंद प्रभु को उठाते हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को उठाते हैं। या अगर हमारे पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है तो पहले सुभद्रा, उसके बाद बलदेव, उसके बाद जगन्नाथ जी को उठाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उठाने के बाद आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी है वो, हाँ, लड्डू गोपाल जी को फिर आपको उठाना है। अगर जिसके पास लड्डू गोपाल जी है तो प्रभुपाद को उठाने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी को उठाना है, और उसका जो बांसुरी है वो लगाना है। उसके बाद उसका अगर मुकुट रहेगा वो उसको उनको पहनाना है, ठीक है। और उसका अगर आसन रहेगा तो आसन में उनको डालना है, ठीक है। और फिर आप एक पोछा लीजिए, एक कपड़ा रहना चाहिए, आपका अल्टर पूरा आपने साफ करना चाहिए। अगर आपके अल्टर में एक भी चिपकली है, कॉकरोच है, चींटी है, तो ये बहुत बड़ा अपराध लगेगा। तो उसके लिए आपको रोज अल्टर को साफ करना चाहिए, और साफ करते वक्त आपको भगवान का मंत्र को गुनगुनाना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो कोई रिकॉर्डिंग है उसको आप सुनते रहिए, कोई कीर्तन आप लगाइए, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अभी देखो हमारे इस्कॉन में जिनके पास विग्रह है उनको कहा जाता है कि आप एकादशी में केवल एक बार स्नान करो और उनको पोशाक मतलब कपड़ा पहनाओ। समझ में आ रहा है ना? एकादशी में केवल एक बार करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कौन कौन लोग रोज करते हैं लड्डू गोपाल को नहलाना, उनके बाद कपड़े पहनाना? गुरुजी मैं करती हूँ गुरुजी। रोज डेली करती हूँ जी मैं रोज स्नान कराती हूँ गंगा जल डाल के। ठीक है, तो अभी मैं क्या आपको बता रहा हूँ, एकादशी पंचामृत से नहलाते हैं। हाँ, पंचामृत से नहलाते हैं कुछ लोग, हाँ, पंचामृत से भी नहला सकते हैं। जैसे पंचामृत में दूध, दही, घी, उसके बाद गंगा जल, शक्कर का रस, शक्कर का पाक होता है, और उसके बाद 1 2 3 4 और क्या होता है, घी होता है, घी हो गया, शहद भी होता है गुरुजी, मध होता है। तो ये 5 आइटम भी डाल लेते हैं। हाँ, पंचामृत किसे कहते हैं? पंचामृत में 5 चीजें होती है, दूध, दही, घी, उसके बाद शक्कर का पाक और शक्कर का पानी